ओम गण गणपते नमः। तो राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ तय कर दिया और अपने सैनिकों द्वारा राजा दशरथ को वहां भी पर बुला लिया। राजा जनक और दशरथ एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी संतानों के विवाह की बात एक दूसरे के समक्ष रखी और उस रात्रि को खूब सारी बातें करते हुए सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सुबह होने पर राजा जनक ने अपने यज्ञ का कार्य संपन्न किया। फिर उनका कार्य शेष बचा था सीता जी का विवाह का। पर राजा जनक के मन में कुछ विचार चल रहा था जिसकी वजह से वह उदास थे। काफ़ी देर तक सोचते हुए वो सतानंद जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, मैं उसे इस विवाह में शामिल करना चाहता हूँ। तो सतानंद जी कहते हैं कि आपके भाई कहाँ पर रहते हैं। तो राजा जनक ने कहा कि डुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे पर एक कल्याणमय नगरी है, उसी नगरी में मेरा भाई निवास करता है। उसके चारों ओर के परकटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी ऐसी दिखाई देती है जैसे साक्षात स्वर्गलोक हो और उस नगरी में मेरा भाई कुशध्वज निवास करता है। हे सतानंद जी, मैं मेरे सीता का विवाह मेरे भाई को शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वह बहुत महान है, पूजनीय है, आदरणीय है और मेरे इस यज्ञ के संरक्षक भी है। मैं चाहता हूँ कि विवाह के शुभ कार्य मेरा भाई यहाँ पर सुख उठाए और अपनी आँखों से सीता का विवाह को देख पाए। आप यह कथा अशोक वेदा चैनल पर सुन रहे हैं। तो राजा जनक के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के पास कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए। तो राजा जनक ने अपने मन की बात उन्हें बताई। तो राजा की आज्ञा पाकर वे कहने लगे कि हे राजन, आप निश्चित रहिए, हम आपके भाई कुशध्वज को बहुत ही जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो वे राजा की आज्ञा लेकर तेज चलने वाले घोड़ों का सवार होकर उस ध्वज को पर बुला लाने के लिए चल पड़े, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। और चलते चलते साकस्य में पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार उन्हें सुनाया और राजा जनक का अभिप्राय भी उनसे निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठा त्रित्वों का मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर कुशध्वज बहुत ही प्रसन्न हुए। कहने लगे कि मेरा भाई महाराज जनक ने मुझे बुलाया है और मैं ना जाऊं, यह कभी नहीं हो सकता है। तो राजा जनक की आज्ञा का पालन करते हुए उनके साथ मिथिला के लिए रवाना हो गए। जैसे ही मिथिला पहुँचे तो राजा जनक और उनका भाई कुशध्वज एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हुए। फिर कुशध्वज ने सतानंद जी को प्रणाम किया और राजा के योग परम दिव्य सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। सिंहासन पर बैठे उन अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री सुदामन को भेजा और कहा कि मंत्रीवर, आप जल्दी से अमित तेजस्वी इवाक्षु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और उनसे कहिए कि पुत्रों तथा मंत्रियों के साथ जल्द से जल्द यहाँ पधारे। तो आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन राजा दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा दशरथ से मिले। पहले उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तो राजा दशरथ उसे देखकर कहने लगे कि मंत्रीवर, कहो किस काम से आए हो। तो मंत्री सुदामन राजा दशरथ की बात सुनकर कहने लगे कि हे राजन, विदेह राजा जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं और आपको बुलाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तो मंत्री वर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधुओं के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय और
भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानते थे, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, वह राजा जनक से कहने लगे कि हे राजन, आपको तो पता ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल में देवता के महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में यह भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो यह धर्मात्मा वशिष्ठ पहले मेरी कुल परंपरा का परिचय देंगे। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। तब वशिष्ठ मुनि पुरोहित जी की सहित विदेहराज के इस प्रकार कहने लगे कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। हे स्वयंभूत, नित्य स्वस्थ और अविनाशी है। उनसे मरीच की उत्पत्ति हुई। मरीच के पुत्र कश्यप है। कश्यप ने विवस्वान और विवस्वान से विवस्त मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे, उनमें इवासु नामक पुत्र हुआ। वही इवासु बालक बड़ा होकर वहाँ का राजा बना। इसलिए आप उन इवासु को ही अयोध्या के सबसे पहले प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े ही तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कीर्तिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पहले पुत्र महान तेजस्वी और प्रतापी थे। उनका नाम था बाण और बाण के पहले पुत्र का नाम अर्नय था। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। धुंधमार से महातेजस्वी महारथी इनवासव का जन्म हुआ। इनवासव के पुत्र मंदाता हुए जो भूमंडल के स्वामी थे। मंदाता से सुसादी नामक कतमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंध के भी 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे ध्रुवसंधि और प्रसंजित। ध्रुवसंधि से भारत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महायशस्वी तेजस्वी असित उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ तालजंग और शशबिंदु में इन 3 राजवंशों को लोग दुश्मनी रखने लगे। युद्ध के इन तीनों दुश्मनों का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना बची थी। हिमालय पर वे ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं। उस समय कहा जाता है कि उनमें से एक रानी ने अपने शोथ का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विष युक्त भोजन दे दिया था। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भरोगे कुल में उत्पन्न हुए महामुनि चौवन तपस्या में लीन थे। हिमालय पर उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों ने जिसे जहर दिया था उसका नाम कलांदी था। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कलांदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भरगुंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उस समय ब्रह्म ऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाले कलांदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा कि महाभागी, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी का महाप्रकर्मी उत्तम पुत्र है। उसका कांत बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न हो गया। अतः हे कमल लोचनी, तुम पुत्र के लिए चिंता ना करो। कलांदी पतिव्रता नारी थी। वह महर्षि च्यवन को नमस्कार करके अपने आश्रम पर लौट आई और फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो जहर दिया था उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सागर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सागर के पुत्र असमंजस और समंजस के पुत्र असुमान हुए। असुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ से कुकुस्त और कुकुस्त से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र पतिव्रत जो शराब से राक्षस बन गए थे वे ही कलमाशापात से नाम से प्रसिद्ध थे। उन सुख नामक का जन्म हुआ और सख्न के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र अग्निवरण हुए और अग्निवरण के शीघ्र और शीघ्र के पुत्र मरु थे। मरु से परशु और परशुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए।
नहुस के ययाति और ययाति के पुत्र से नभाग थे। नभाग के पुत्र अज हुए और अज ही राजा दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण का जन्म हुआ है। एकवाक्ष कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। यह सब के सब परम धर्मात्मा वीर और सत्यवादित होते आए हैं। हे नरश्रेष्ठ नरेश्वर, इसे इवासु कुल के उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं अपनी 2 कन्याओं का वर्णन करता हूँ। यह दोनों अपनी कन्याओं के योग हैं और आपकी कन्याएं इनके योग है। अतः आप खुशीपूर्वक निश्चित होकर इन्हें कन्यादान करें। आज की सर्ग का समापन हुआ। इसके आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी कहानी के साथ सर्ग के साथ एक कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी अकेला सर्ग को नहीं सुनना चाहिए। तो अब हम सुनेंगे एक दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद में भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती कि फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया है? वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा भी नहीं। वह तो आपका मुंह देखने के बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया है कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो वह अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी मूर्ति को वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए और मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन ने इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वहाँ से चली गई।
तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के लिए प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ ले और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगा कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं,